हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हमारी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये इससे पहले हम आयलर ग्राफ पढ़ेंगे कि आयलर ग्राफ क्या होता है, जिसको आप यूलर ग्राफ भी कहते हो। यूलर ग्राफ, ठीक है। आयलर ग्राफ क्या होता है, उससे पहले हम एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं आयलर ट्रेल की, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशंस का यूज करके क्या बनाया गया है, आयलर ग्राफ बनाया गया है। तो देखिए, इससे पहले एक डेफिनेशन पढ़े आयलर ट्रेल, ठीक है, जिसको आप आयलर ट्रेल, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है, यूलर ट्रेल या आयलर ट्रेल, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ऐसी ट्रेल जिसमें ग्राफ की प्रत्येक कोर विद्यमान हो, आयलर ट्रेल कहलाती है। आयलर ट्रेल कहलाती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ए ट्रेल इन विच all as exist या all as of graph exist is known as Euler trail, ठीक है। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं एक डेफिनेशन और, आयलर सर्किट या यूलर सर्किट बोलते हो आप इसे। आयलर सर्किट यानी कि परिपथ, ठीक है। और परिपथ का जो डेफिनेशन होता है ना, आपने पढ़ लिया था, हमने भी क्लास के अंदर बता रखा है कि जो ट्रेल है, ट्रेल क्या होती है, वो क्या होता है, परिपथ क्या होता है। उसके बाद एक पढ़ा था हमने पथ का भी डेफिनेशन पढ़ा था, और पथ के बाद हमने पढ़ा था चक्र यानी कि साइकिल का डेफिनेशन, ठीक है। तो जो आयलर, ये परिपथ होता है, मैं पहले बता देता हूं आपको। ट्रेल जो होती है, ट्रेल का डेफिनेशन होता है कि एक ऐसी वोक जिसके अंदर कोई भी कोर रिपीट ना हो, एक ऐसी वोक जिसके अंदर कोर रिपीट नहीं हो। और यदि ये ट्रेल कैसी हो जाए, क्लोज हो जाए। ट्रेल क्लोज होने का मतलब है कि उसके एंड वर्टेक्स, और यानी कि उसके जो एंड वर्टेक्स है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। यानी कि उसका हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल वर्टेक्स, यानी कि जिस वर्टेक्स से या जिस शीर्ष से स्टार्ट हो रही है अपनी जो वोक, और यदि उसका जो अंतिम शीर्ष है वो भी क्या हो, यदि प्रारंभिक शीर्ष के बराबर है, तो इसे हम कहेंगे क्या, क्लोज ट्रेल या फिर समृद्ध ट्रेल। और यदि ट्रेल समृद्ध हो जाती है ना, तो वो डेफिनेशन बनती है किसका, सर्किट का, ठीक है। तो हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। A closed trail in which every edge of graph exists is said to be Euler circuit, ठीक है। उसे क्या कहते हो आप, आयलर सर्किट कहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, इसी की दूसरी डेफिनेशन है वो ये बन जाएगी, दैट इज क्लोज्ड आयलर ट्रेल इज नोन एज आयलर सर्किट, यानी कि एक ऐसी समृद्ध ट्रेल जिसमें ग्राफ की सभी कोरे विद्यमान हो, आयलर परिपथ कहलाता है, ठीक है। आयलर परिपथ कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास समृद्ध आयलर ट्रेल क्या होती है, आयलर परिपथ होता है। और अब आती है डेफिनेशन अपनी आयलर ग्राफ की। इसके बाद डेफिनेशन है अपनी आयलर ग्राफ,
ठीक है, तो आयलर ग्राफ ऐसा होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें आयलर परिपथ विद्यमान हो। तो हम कह सकते हैं ए ग्राफ इन विच आयलर सर्किट एग्जिस्ट, इन विच आयलर सर्किट एग्जिस्ट is known as Euler graph, is known as Euler graph। यानी कि हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक ऐसा ग्राफ जिसमें आयलर परिपथ विद्यमान हो, आयलर ग्राफ कहलाता है। जिसमें आयलर परिपथ विद्यमान हो, आयलर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो डेफिनेशन थी वो आयलर ग्राफ का डेफिनेशन है। इसके बाद हम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वो थ्योरम है आपकी, संबंध ग्राफ जी में, संबंध ग्राफ जी में आयलर ट्रेल होती है, आयलर ट्रेल होती है, यदि और केवल यदि जी में, यदि और केवल यदि जी में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हों, दो शीर्ष विषम कोटि के, दैट मीन्स ए कनेक्टेड ग्राफ has Euler trail if and only if G has at most two vertex of odd degree, degree odd। ठीक है, यानी कि आपके पास जो एक कनेक्टेड ग्राफ है जी, कनेक्टेड ग्राफ जी, उसके पास आयलर ट्रेल विद्यमान हो गई यदि और केवल यदि जी के पास कितने वर्टेक्स हो, ओड डिग्री के दो वर्टेक्स हैं, ओड डिग्री। तो देखें प्रूफ, बहुत ही आसान प्रूफ है ना, आसान इन द सेंस आप यदि इसको थोड़ा सा डेफिनेशन आपको याद है ना, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि क्या है। पहले मान लिया फर्स्ट वी लेट G has Euler trail, G has Euler trail। ठीक है, G के पास क्या है, Euler trail है। अच्छा, Euler trail है तो दिस इंप्लाइज in this trail every edge exist ना, सारी जो एज होंगी जी की वो सारी की सारी किसके अंदर होंगी, इस ट्रेल के अंदर होंगी। और एक चीज मेरे को बताइए, सिंस ट्रेल may be closed और ओपन, यानी कि जो आपके पास ये ट्रेल है वो समवृत्त भी हो सकती है और विवृत्त भी हो सकती है। यदि आपके पास ये क्लोज हो गई, यदि आपके पास क्या हो गई, क्लोज हो गई, तो मैं लिख दूं if this trail is closed। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, जो ट्रेल बनती है वो क्या होती है, एक वॉक होती है किसका, आपके पास एक सीक्वेंस होता है ना, या वो कोई ट्रेल कर रहे हो यदि उसके अंदर कोई भी कोर रिपीट नहीं हो रही, और वो किसे कहते हैं, ये एक सीक्वेंस होता है किसका, शीर्ष का और कोरों का। तो देखिए पहले शीर्ष आता है, फिर उसके बाद कोर आती है, फिर शीर्ष आता है, फिर कोर,
यानी कि आपके पास वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज इस तरह से चलते जाते हैं और इसके अंदर कोई भी कोर रिपीट नहीं होनी चाहिए ना। दिस इफ दिस ट्रेल इज क्लोज देन एवरी वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री, इज ऑफ इवन डिग्री। उसके पास सभी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, इवन होगी। ठीक है, ओके। दैट मीन्स अपना अधिक से अधिक दो शीर्ष है ना, अधिक से अधिक दो शीर्ष क्या होते हैं, विषम कोटि के। अब देखो यदि इसके पास क्लोज टेल हो गई तो क्लोज हो गया तो यहां पे कोई भी आपको और डिग्री का नहीं मिल रहा। दिस इंप्लाइज यहां से क्या मिला, दैट इज इट हैज नो वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री, यानी कि ऑड डिग्री का उसके पास कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो अपनी थ्योरम प्रूफ हो जाती। ठीक है, अब दूसरा, इफ दिस ट्रेल इज क्लोज्ड, दिस ट्रेल इज क्लोज्ड, अच्छा सॉरी ओपन है ना, क्लोज तो हो गया। यदि अपनी ये ट्रेल कैसी है, विवृत ट्रेल है, देन इट हैव टू वर्टेक्स, इट हैव टू वर्टेक्स ऑफ 1 डिग्री, यानी कि आपके पास देखिए जैसे सपोज दैट इस वर्टेक्स से उसने चलना स्टार्ट किया V0, V0 से होते हुए यहाँ पे V1 पे आई, V1 से होते हुए V2 पे गई, V2 से V3 पे चली गई, V3 से V4 पे आ गई, V4 से V5 पे आ गया, V5 से V6 पे आ गया। ठीक है, तो जैसे आपने ये ट्रेल बनाई, इसको आप E1 नाम लिख सकते हो, इसको E2, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है और ये E6 है। तो देखिए जब भी आपके पास ट्रेल है ना, तो ट्रेल के जो इंटरनल वर्टेक्स होते हैं, यानी कि जो आंतरिक शीर्ष होते हैं, उन सबकी जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, सम होती है। सम ही क्या, बल्कि आपके पास उसकी डिग्री कैसी मिलेगी, 2 डिग्री। देखिए V1 की डिग्री 2, V2 की डिग्री 2 है, V3 की भी 2 है, V4 की भी 2 है और V5 की भी 2 है। इसके अलावा जो ये V0 दिख रहा है और ये V6 दिख रहा है आपको, इसकी डिग्री 1 है और इस V6 की डिग्री 1 है। और क्योंकि ये पूरा ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है और साथ के साथ आयलर ग्राफ है, यानी कि ये आयलर ट्रेल है, तो आयलर ट्रेल है तो ग्राफ जी की सभी कोरें विद्यमान होंगी इसके अंदर, यानी कि इसके अलावा कोई और कोर इसके अंदर एग्जिस्ट कर नहीं रही। दैट मीन्स जी की सभी एस इसके अंदर है और इसके अंदर आपके पास देख रहे हो कि वर्टेक्स केवल V0 और V6, इसकी डिग्री 1 है, बाकी सबकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। ठीक है, तो आपके पास, अच्छा ये मैं ऊपर वाला जो लिखा था वो ये लिखा था, यदि ये ट्रेल कैसी हो जाए, क्लोज ट्रेल हो जाए, तो इसका मतलब अब देखिए सबकी डिग्री कैसी हो गई है, इवन डिग्री हो गई। तो ये लिखा देन एवरी वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री, दैट मींस इट हैज नो वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री। ठीक, ऑड डिग्री का कोई भी वर्टेक्स नहीं है। लेकिन यदि ये क्लोज ट्रेल हुई, तो क्लोज ट्रेल हुआ तो इसका मतलब इसका जो एंड वर्टेक्स है ना, V0 और V6 वो सेम नहीं है, दैट मींस अलग अलग है। तो आपके पास कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 2 आपको पास वर्टेक्स मिलेंगे जिनकी डिग्री कैसी होगी, ओड होगी। और 1 डिग्री का ऐसा हो नहीं सकता कि केवल 1 डिग्री का एक मिल जाए, इस तरह का हो सकता है क्या कोई, इस तरह का आपके पास नहीं हो सकता। देखो जैसे ये बना दी और ये, तो क्या ये ट्रेल है, ट्रेल नहीं है ये, क्यों, V0 से V1 गई, V1 से V2 गई, V2 से V3 और V3 से गई V4 पे, और यदि आप इसको V7 नाम दे देते हो, तो देखिए जब V4 से V7 की तरफ जाओगे तो आप वापस से रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ट्रेल का डेफिनेशन यह है कि आपके पास कोई भी कोर क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। और यदि आप यहां से वापस आओगे तो ये वाली जो एज है दोबारा से रिपीट होगी, तो अपनी ये क्या नहीं बचेगी, ट्रेल नहीं बचेगा। ठीक है, तो ट्रेल का डेफिनेशन फेल हो जाएगा वहां से। सो आई होप सबको अंडरस्टूड होगा किस तरह से आ रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख दूं, ये ग्राफ बना रहने देता हूं। इफ दिस ट्रेल इज ओपन देन इट हैव 2 वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री, ऑफ ऑड डिग्री। आपके पास केवल 2 वर्टेक्स मिलेंगे, जो भी आपके पास एंड वर्टेक्स होंगे इसके, वही आपके पास ऑड डिग्री के वर्टेक्स मिलेंगे। सो आवर, तो अपनी जो थ्योरम है वो अपनी थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। ठीक है, अब इसका कन्वर्सली है ना, इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं, अब हटाएंगे। ओके,
अब की बार क्या लिख करके चलना है कि आपके पास ग्राफ जी के अंदर 2 और डिग्री की, यानी कि मैक्सिमम 2 आपके पास और डिग्री के वर्टेक्स हैं। तो देखिए, नाउ वी लेट ग्राफ जी हैज एट मोस्ट 2 vertex of odd degree, then we have to show that G has Euler trail, ठीक है। तो ये उसने कहा है कि एटमोस्ट की कंडीशन दे दी है कि एटमोस्ट 2 वर्टेक्स है, तो इसका मतलब हम 0 वाला केस भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज, तो या फिर आप लिखे केस 1, है ना, ऐसे लिख ले, स्थिति फर्स्ट, केस 1, इफ G has no vertex of odd degree, अब ये देखिए आपके पास कोई भी odd डिग्री का वर्टेक्स नहीं है, तो इसका मतलब है, एक थ्योरम है आपके पास, then we know that इसको ऐसा लिखो, since we know if G has no vertex of odd degree, then G is Euler ग्राफ, ठीक है। और Euler ग्राफ होगा, दिस एम्प्लाइज Euler ग्राफ होगा तो उसके पास Euler सर्किट होगा। सो देयरफॉर यहां पे क्या मिल गया, G has Euler ग्राफ, Euler सर्किट। जी के पास क्या है, आपके पास आयलर परिपथ है, और आयलर परिपथ होता है, आयलर परिपथ का डेफिनेशन क्या होता है कि यदि आपके पास आयलर ट्रेल कैसी हो जाए, क्लोज हो जाए, तो उसे ही क्या कहते हो आप, आयलर सर्किट कहते हो। दिस इंप्लाइज दैट इज जी हैज क्लोज्ड आयलर ट्रेल, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या मिल गई है, एक आयलर ट्रेल मिल गई है, ठीक है। तो जी हैज आयलर ट्रेल, क्लियर है। तो एक केस के अंदर अपने पास, यानी कि जब आपके पास ओड डिग्री का कोई भी वर्टेक्स नहीं है, तो आपको क्या मिल गया, जी के पास एक आयलर ट्रेल मिल गई। अब दूसरा केस लेकर के चलेंगे। अब देखिए, ये वाला केस तो आएगा नहीं कि जी के पास 1 डिग्री का वर्टेक्स हो, क्योंकि 1 डिग्री का वर्टेक्स ओड डिग्री का नहीं मिलता है। जो आपके पास एक वर्टेक्स है वो ओड डिग्री का नहीं मिलता है, किसके अंदर, आपके पास जी यदि कैसा ग्राफ है, जी कैसा ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे ऐसे लिख लें, सिंस जी कैन नॉट हैव वन वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री, so if G has exactly 2 vertex of odd degree, है ना, odd degree, 2 वर्टेक्स है आपके पास, किसके, odd डिग्री के। सपोज U and V are 2 vertices of odd degree। आपने मान लिया कि इसके पास 2 odd डिग्री के वर्टेक्स हैं, कौन से, U और V। U और V आपके पास कितने हैं, 2 वर्टेक्स हैं आपके पास odd डिग्री के। तो देखिए, अब इस U और V के बीच में एज एग्जिस्ट कर भी सकती है और एज एग्जिस्ट ना भी कर सके, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, let we construct an edge between U and V, ठीक है, U and V,
ठीक है। तो देखिए आपके पास जो u और v और डिग्री के वर्टेक्स थे, अब देखिए उनके बीच में यदि एक एज एग्जिस्ट करा दी है तो इसका मतलब इसकी भी डिग्री एक बढ़ गई है और इसकी भी एक डिग्री बढ़ गई है। तो जो और डिग्री थी और डिग्री में यदि एक एक बढ़ा दोगे, दैट मीन्स u और v की डिग्री कैसी हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज u and v becomes vertex of even degree यानी कि u और v जो है ना, उनकी डिग्री कैसी बन गई है, इवन बन गई है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब आगे चलिए देखिए, also known as अच्छा, ये तो अपने को दे ही रखा है कि u और v के पास केवल दो वर्टेक्स थे, किसके, और डिग्री की। लेकिन इसके अंदर यदि आपने जो एज बना दी है ना, तो इसका मतलब है u और v की भी कैसी डिग्री हो गई है, इवन डिग्री हो गई। तो देखो यहां से डायरेक्ट ये लिख सकते हो, सो ग्राफ g प्लस e, यानी कि जो आपके पास ग्राफ पहले से जी था उसके अंदर आपने एक एज को एग्जिस्ट करा दिया है, यानी कि एक एज को जोड़ दिया है, तो मतलब कौन सा ग्राफ बन गया है, g प्लस ई। सो ग्राफ g प्लस ई हैज all vertices of even degree, ठीक है। यानी कि आपके पास जो पहले वाले थे, क्योंकि इसी पास केवल दो वर्टेक्स थे और डिग्री के, उनको भी क्या बना दिया है, इवन डिग्री का बना दिया है। तो दैट मीन्स जो ग्राफ नया बना है g प्लस ई, उसके अंदर सारे वर्टेक्स की डिग्री कैसी हो गई है, इवन डिग्री हो गई है। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिलता है, यहां से मिलता है कि जो g प्लस ई है इज आयलर ग्राफ। जी कैसा ग्राफ बन गया, आयलर ग्राफ बन गया, क्योंकि थ्योरम कहती है कि यदि आपके पास जी में कोई भी वर्टेक्स और डिग्री का नहीं है तो वो कैसा ग्राफ होता है, आयलर ग्राफ होता है। तो g प्लस ई इज आयलर ग्राफ, और g प्लस ई आयलर ग्राफ है, तो इसका मतलब है कि g प्लस ई हैज आयलर सर्किट, यानी कि इसके पास क्या है, आपके पास क्या मिल गया, आपको एक मिल गया आयलर परिपथ। और देखिए आयलर परिपथ जो होता है वो क्लोज होता है। तो आयलर परिपथ, दैट मीन्स that is g plus e has closed Euler trail, ठीक है। तो आयलर सर्किट की तो यह है, क्लोज आयलर ट्रेल क्या होती है, आयलर सर्किट होती है। अब देखिए अपने को तो जी के अंदर वेरीफाई करना था, अपने को किस में वेरीफाई करना था, जी के अंदर। तो देखिए जो g प्लस ई के अंदर आयलर ट्रेल मिली है क्लोज वाली, अब देखो एक एज को हटा दे वापस से, नाउ again we remove as e from g plus e, then trail becomes open, यानी कि जो आपके पास ये जो आयलर ट्रेल थी, है ना, तो यहां पे आप कह सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो, देन आयलर ट्रेल बिकम्स ओपन। और देखिए आपके पास चाहे ट्रेल आयलर ट्रेल ओपन हो क्लोज हो, वो आयलर ट्रेल तो होती है, दैट इज जी हैज आयलर ट्रेल, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपकी 2011, 2016 राजस्थान 2011 में, 2016 में और 2019 में आई हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़िए। यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनका जो सीक्वेंस है वो सब लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।